हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगी जो हमारी बची हुई थी। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वाटर तक कर लिया था। आज हम ओजोनोलिसिस से स्टार्ट करेंगे। तो जो ओजोनोलिसिस होता है वो एक टू स्टेप प्रोसेस होता है। तो पहले हमारी जो एल्कीन होती है वो उसमें ओजोन यानी कि O3 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है जिससे ओजोनाइड बनता है, और उसके बाद जो है ओजोनाइड की ब्रेकिंग होती है Zn और H2O की प्रेजेंस में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी तक जो हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे उसमें डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटता था, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता था। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि पाई बॉन्ड भी और सिग्मा बॉन्ड भी। ये एग्जांपल्स हैं। ये हमारा एल्कीन है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ एडिशन। उसमें हमारा जो ये बॉन्ड है दोनों, इसमें ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ऐसा सा कुछ बनेगा। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ, और दोनों ऑक्सीजन साथ में बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। तो सारे हमारे तीनों ऑक्सीजन जो है ऐड हो गए हैं इसमें एल्कीन में, और मतलब इस एल्कीन में। और हमारा कुछ ऐसा हट जैसा बना है ये, यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसको हम ओजोनाइड बोलते हैं। और फिर जब हम इसको Zn और H2O की प्रेजेंस में इसका ब्रेक कराएंगे इसको ओजोनाइड को, तो हमारा ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। एक ये बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर वाला भी होगा, और ये ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे करके कुछ ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल थी, मतलब डबल बॉन्ड के इधर वाला पार्ट और डबल बॉन्ड के इधर वाला पार्ट सेम था। तो हमारा दो प्रोडक्ट मतलब सेम चीज़ बनेगी लेकिन उसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और वो है CH3CHO। ये हमारा एसिटाइल्डिहाइड होता है, इसका वैसा नेम है, कॉमन नेम। और इथेनॉल इसका वो है IUPAC नेम। और साथ में ZnO भी बनेगा। Zn जो है हमारा वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ZnO बनाएगा। और जो ये वाले बाकी के बचे हुए O थे नीचे, ये इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना के ऐसे डबल बॉन्ड से जॉइन हो जाएंगे। इधर हमारा ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड के इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम नहीं है। तो इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये वाला एसीटोन और एक इथेनॉल, और साथ में ZnO भी बनेगा। इसमें भी ये एसिमेट्रिकल है एल्कीन, इधर का पार्ट सेम नहीं है। तो ये ऐसे ओजोनाइड फॉर्म करेगा कुछ हर्ट पोजीशन में। और हाँ, याद रखना ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे साथ में, और हमारे इसमें भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। वैसे तो मतलब तीन फॉर्म होंगे लेकिन ये साइड प्रोडक्ट है, मेन दो प्रोडक्ट्स हैं। एक ये इथेनॉल बना रहा है और एक ये मीथेनॉल बना रहा है। ये इसका एक लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें दोनों चीज़ें साथ में करा रखी हैं, मतलब अभी तक हम दो स्टेप में कर रहे थे। पहले ओजोनाइड फॉर्म करते थे, उसके बाद हमारा जो भी बनता था वो फॉर्म करते थे। इसमें हमने एक ही स्टेप में पूरी वो करा दी है। तो ऐसे लिख के आ सकता है वो, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे आ सकता है कि पहले O3 के साथ रिएक्ट कराना है, फिर ZnH2O के साथ रिएक्ट कराना है, यानी कि ओजोनोलिसिस की वो है रिएक्शन। तो इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ OO मतलब एक एक O ऐड होता है और हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसके साथ ZnO भी बनता है, वो दिखाया नहीं मैंने, ये बन गया। बाकी ये हमारे दो मेन प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे हमारा ये होता है, अगर हमें एक स्टेप में करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक होती है। दोनों डबल बॉन्ड तोड़ के एक O इधर और एक O इधर ज्वाइन कर देते हैं। बाकी अगर हमें दो स्टेप्स में करना है तो पहले हमें ऐसे करना पड़ेगा, पहले ओजोनाइड बनाना पड़ेगा, कुछ हट जैसी फॉर्मेशन होती है इसमें, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें इस बॉन्ड को मतलब इस हट में ऐसे ऐसे करके ये बॉन्ड ब्रेक करने होंगे और हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, आप देख सकते हैं। ये इजी वे है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा,
टाइम टेकिंग है ये वाला। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहले में एल्कीन्स को रिएक्ट कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, और उससे विसिनल ग्लाइकॉल्स बनते हैं, यानी कि OH ग्लाइकॉल्स मतलब OH ऐड होता है, विसिनल मतलब सेम से मतलब साइड टू साइड वाले कार्बन पे। तो इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड, और वहाँ पे OH ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4। तो इसमें बेसिकली जो ट्रिक है वो ये है कि जो KMnO4 होता है वो अपना एक ऑक्सीजन वाटर को देता है, जिससे हमारा H2O2 बनता है, और फिर ये H2O2 हमें 2 OH मॉलिक्यूल देता है, जो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाते हैं उन कार्बन्स पे जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, और हमारे विसिनल ग्लाइकॉल बन जाते हैं। और ऑक्सीडेशन के सेकंड वाले पार्ट में हमारा एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो उसको जब हम एल्कीन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसमें एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें कीटोन बनते हैं या फिर एसिड्स भी बन सकते हैं, और वो डिपेंड करता है एल्कीन के नेचर पे कि मतलब एल्कीन कौन सा एल्कीन है, मतलब उसमें कितने कार्बन वगैरह हैं, और कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी होते हैं। तो इसका एक अगर मैं आपको नॉर्मल से वो बताऊं, तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे और एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगा दोनों साइड में। और अगर हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड है तो उसमें जो H होता है, C से डायरेक्ट लगा हुआ H, मतलब कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ H, तो उसमें दोबारा से O ऐड होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। ये रहे हमारे एग्जांपल्स। तो इसमें हमारा ये एल्कीन है, ये दोनों मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है। जब ये एसिडिक KMnO4 H पॉजिटिव मतलब दिखाने के लिए कि ये एसिडिक KMnO4 है, और हीट की प्रेजेंस में जब ये मतलब इसमें वो होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे हमारा ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। और इसकी ट्रिक यही है कि दोनों बॉन्ड टूटेंगे, मतलब जो ये डबल बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, और इधर भी O जुड़ेगा, इधर भी O जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, ये वाला पार्ट सेम था, तो हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के। तो ये हमारा पहले एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन उसमें अभी मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था कि जब एल्डिहाइड होता है तो उसमें जो H होता है, कार्बन से लगा हुआ डायरेक्ट H, उसमें O जुड़ता है दोबारा से। तो जैसे कि हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, तो इसमें हमें यहाँ पे H के साथ एक O बनाना है, और ये फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल है ये, इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम नहीं है, मतलब ये एसिमेट्रिकल है। इसमें हम मतलब ऐसे भी आ सकता है KMnO4 एसिडिक या फिर K2CR2O7 एसिडिक, मैंने आपको बता ही दिया था पीछे। इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, वैसे ही बॉन्ड टूटेगा और एक O इधर ऐड होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यह आप करके देख लेना रफ में, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपको क्या बन रहा है, हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर टाइम दूसरा मतलब अलग बनता है। ये आपकी ट्रिक है, आपको ये रफ में करके देख लेनी है, इससे आपका काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा दोबारा से सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन होगा और H के साथ यहाँ पे O जुड़ जाएगा, तो हमारे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे ये वाले। इसमें ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको स्टायरीन बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना हमें, इसका डबल बॉन्ड तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे तो फिर मतलब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक O इधर लगाएंगे, एक O इधर लगाएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। इसको मैंने ऐसे खोल के लिख लिया है 2H दिखाने के लिए। फिर हमारा ये बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे ये H है, इसका एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक H है, मतलब कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड H है, तो यहाँ पे
और दोबारा ऑक्सीडेशन होगा। इस H के साथ एक और O जुड़ेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 H थे इसलिए यहाँ पे मैंने खोल के लिख लिए थे। यहाँ पे 2 H थे तो इन दोनों के साथ OO जुड़ेगा दोबारा से, ये हमारा बनेगा। लेकिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसमें इसका OH और OH में से यहाँ पे से H और OH जुड़ के H2 बनाएगा, और ये जो बचा COO इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा है बेंजोइक एसिड, CO2 और H2O। आप देख सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप ये एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आप ये ट्रिक याद रखना। इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए जब एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 होता है तो ये वाली ट्रिक यूज़ होती है। और ये आप जब अगर ये आता है तो आप इजीली इस ट्रिक से कर सकते हैं इन वाले एग्जांपल्स को। एक ही एग्जांपल और है तो इसमें मैंने इसको ऐसे खोल के लिख लिया है CH3 का होल ट्वाइस, मतलब इस वाले कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे मैंने खोल के लिख लिया है इनको। और यहाँ पे वही होगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक O इस वाले पार्ट में ऐड होगा और एक O इस वाले पार्ट में ऐड होगा। यहाँ पे ये 2 H हैं कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया है। हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये वाला प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहेगा। बाकी इसमें यहाँ पे भी हमने देखा कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड मतलब 2 H हैं तो ये 2 यहाँ पे दोबारा से ऑक्सीजन जोड़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन दोबारा से होगा क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी था। तो इससे CO2 और H2 बनेगा। ये तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये है, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ये आप रफ में करके देख लीजिएगा। लास्ट है पॉलीमराइजेशन। तो जैसे जो पॉलीथीन होती है उसको भी मतलब वो भी हमें ऐसी मिलती है जब हम लार्ज नंबर ऑफ़ इथीन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसका नाम ये है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और मतलब जो पॉलीमराइजेशन की वो है ये डेफिनेशन, द लार्ज मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन आर कॉल्ड पॉलीमर्स। मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इस रिएक्शन को या इस जो भी ये फिनोमेना है इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। तो हम ऐसे लेंगे, ईथीन हमें लेना है यहाँ पे n मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में, तो n नंबर ऑफ़ हमें ईथीन लेना है, उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट में रिएक्ट कराना है। तो उसमें हमारा एक बॉन्ड टूटेगा और खाली हो जाएगा, मतलब इधर को ये बॉन्ड, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और कार्बन पे ऐसे हो जाएगा, और इसको हम ऐसे कर ब्रैकेट में क्लोज करके होल एन कर देंगे तो वो हमारा एक पॉलीमर बन जाएगा। ये हमारा पॉलीथीन हो जाएगा। ये एक इजी रिएक्शन है, आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगी, इसमें ज़्यादा कोई वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बाकी सब में कोई ना कोई रिएजेंट यूज़ होता है। इसमें बस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है और एक प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट है। तो ये मेरे हिसाब से तो सबसे इजी है रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे को ये कंप्लीट करने थे सारे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्काइंस के बारे में पढ़ाऊँगी। एल्कीन्स वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।